आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मेरे चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनको खुशामदीद। सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुजरिब और सिर्फ एक रात का अमल है, और इसे एक ही रात में करने से इंशाअल्लाह ताला अमल के पूरा होने से पहले पहले आपकी हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी। पूरे यकीन के साथ करना है और पूरे खलूस के साथ, पूरी तवज्जो के साथ आपने इस वजीफे को बिल्कुल तन्हाई में बैठकर, खामोशी में, बगैर किसी की इधर उधर ध्यान दिए और किसी से बात किए आपने इस वजीफे को करना है। ठीक है, ईशा की नमाज के बाद इसका ख़ास टाइम है। आपने ईशा की नमाज के बाद इसे किसी टाइम भी कर सकते हैं, पूरी रात है आपके पास, आप किसी टाइम भी कर सकते हैं। फजर की अजान होने से पहले 4 रकात नफल नमाज का ये अमल है। एक इस्लाम के साथ 4 रकात नफल नमाज जो है हाजत के वो पढ़े जाएंगे, और सबसे पहले आपने जब वज़ू कर लेना है और ये नवाफिल अपने जब भी अदा करने हैं, चाहे आप ईशा के साथ ही कर लें, चाहे आप जब आपका दिल करे, तो आपने पहले दरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, 21 मरतबा आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे। आप दरूद शरीफ कोई भी पढ़ सकते हैं, और आपने जो है दरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपने 4 रकात हाजत के जो नफल है वो अदा करने हैं, और हर रकात में आपने सूरह फातिहा के बाद 41 मरतबा जो है 41 टाइम सूरह इखलास पढ़नी है। यानी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चारों रकात में अलग अलग, यानी मैं आपको बता रही हूँ कि सूरह फातिहा के बाद आपने 41 मरतबा जो है सूरह इखलास पढ़नी है, और फिर उसके बाद जब सलाम फेर ले, सलाम फेरने के बाद फिर आपने पहले इस्तग़फ़ार पढ़नी है, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ ले, और उसके बाद फिर आपने सूरह इखलास ही पढ़नी है, लेकिन आपने सूरह इखलास की जो तादाद है वो 1000 मरतबा है। यानी आप पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट में एक बार ही पढ़ लें, और उसके बाद फिर आपने 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, और फिर जब आप मुकम्मल कर लें फिर अपने मकसद की आपने दुआ करनी है, और अपने मकसद की दुआ जो है अपने सजदे में जाके खूब रो के गिड़गिड़ा के करनी है, और उसके बाद फिर दोबारा दुआ मांगने के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। वो आपकी मर्जी है, चाहे एक बार पढ़े, चाहे जितनी दफ़ा मर्जी पढ़े आप, वो अब आपकी मर्जी है। क्योंकि बेशक आप इसे जो है फजर की अजान होने तक आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, सबसे बहुत बेस्ट होगा आपके लिए। तो बहरहाल आपने ये अमल जो है करके अपने मकसद की जो दुआ करनी है, और इसको आप इस अमल को, वैसे तो ये एक रात का ही अमल है, लेकिन अगर आप इसको 3 दिन करना चाहे, 3 दिन भी लगातार अगर आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ही फ़ायदा होगा। बहरहाल एक रात का अमल है और आपकी मर्ज़ी है, अब आप इसे एक दिन ही करके छोड़ दें या फिर 3 दिन करें। ठीक है, यह अब आपकी मर्ज़ी है। यहाँ मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह नए वजीफ़े में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना ढेरों ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।